हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर एक साल हर एक वर्ष पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे प्रश्न को याद रखिएगा और एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम लोग न्यू मॉडल सेट 2026 का सारे प्रश्न लेकर आए हुए हैं और मॉडल सेट वाला क्वेश्चन है, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा और बोर्ड द्वारा निर्धारित होगा ये सारे प्रश्न। ठीक है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन को बखूबी तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से समझने का भी प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना? तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए ना, 1 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा कि नूतन ब्रह्मचारी किनकी रचना है। जहां नूतन ब्रह्मचारी कहे आपके दिमाग में घंटी बज जाना चाहिए कि बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। ऑप्शन सी वाला टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था बाउल था, लेकिन बड़े होने पर इसे लोकनायक के नाम से लोग जानने लगे। याद रखिएगा। ठीक है ना, हम लोग जितना साइड से क्वेश्चन बतलाएंगे उस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला टिक कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वर्णाडसा में नर को क्या माना जाता है। वर्णाडसा में जो है नर को क्या माना जाता है, अहेर माना जाता है। क्या माना जाता है, अहेर माना जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मालती के पति का क्या नाम था। मालती के पति का जो नाम था महेश्वर था। क्या था, महेश्वर था, लेकिन ये जो है ग्रेगी नामक बीमारी का ऑपरेशन करता था। याद रखिएगा, डॉक्टर था, याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। आपको पता होनी चाहिए कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के वो भाई थे। क्या थे, भाई थे। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 5 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है किसकी रचनाकार का कार्य क्षेत्र बिहार में था। मतलब कार्य जो करते थे वो बिहार में करते थे, बिहार राज्य में करते थे। याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि थे। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, आप याद रखिएगा। ठीक है ना, और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जूठन पाठ को लिखे हुए हैं, ये भी साथ में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना किस कहानी का शीर्षक पहले ग्रेगिन से था। किस कहानी का शीर्षक जो था पहले ग्रेगिन से था, तो याद रखिएगा, पता है ना, रोज कहानी का जो है शीर्षक जो है ग्रेगिन से था। याद रखिएगा, और रोज कहानी के नायिका जो है मालती है और रोज कहानी के लेखक जो है ना अज्ञे जी है। ठीक है, याद रखिएगा, मैं जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहा हूं उस क्वेश्चन को खाली याद रखते जाइएगा आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन सा साहित्यकार नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। बहुत ही खास क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा मेरे भाई। इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो डी हो जाएगा, मोहन राकेश जी और थे। ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छे अच्छे प्रश्न है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन जो है छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, कहा जा रहा है कि राम की शक्ति पूजन नामक कृति किनकी है। नामक कृति जो है किस लेखक की है, जल्दी से बतला दीजिए कि 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन साहित्यकार राजकमल प्रशासन जो है प्रकाशन में जो है साहित्य क्या थे, सलाहकार थे। ठीक है ना, सलाहकार थे, मतलब नहीं होता है किसी चीज में सलाह दे देना, वही थे। ठीक है ना, कौन थे जल्दी से बतला दीजिए। 10 का ऑप्शन का होगा, तो याद रखिएगा नामवर सिंह थे। कौन थे, नामवर सिंह थे, यानी 10 का ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने मेघदूत नामक का नाटक का स्थापना किया था। जल्दी से बतला दीजिए कौन किए थे। 11 का ऑप्शन का होगा, तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी किए थे और दलित साहित्य के सौदा शास्त्र के लेखक ये भी थे। ठीक है, याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि ही थे, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक भाइयों का नाम क्या है। जल्दी से बतला दीजिए कि भाइयों का जो है नाम क्या है और किसमें, जूठन पाठ में। और अब जूठन पाठ जो है दलित आत्मकथा है ना, उसको जो है भाइयों का नाम पूछा जा रहा है, क्या क्या था भाइयों का नाम। ठीक है, तो आप रखिएगा क्या जसवीर और जनेश्वर था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 12 का ऑप्शन करेक्ट भी होगा, याद रखिएगा। मैं 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे थानू किसकी कहानी की पत्रा है। थानू जो है किस कहानी की पत्रा है, याद रखिएगा, थानू बोला जा रहा है, तो आपको याद होना चाहिए थानू तिरिच, याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन है आपके मॉडल सेट पर आधारित प्रश्न है, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखना है और अच्छे तरीका से याद करना है आपको। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलय जी की नहीं है। कौन सी रचना जो है मलय जी की नहीं है, याद रखिएगा मेरे भाई, ये जो हो जाएगा अबूतर और कबूतर जो है ना, ये
मलय जी की नहीं है, तो किसका है? तो उदय प्रकाश, उदय प्रकाश प्रकाश जी की है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट भी होगा, 14 का ऑप्शन भी हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि करे कि दत्तात्रेय क्या दुख किनकी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। दत्तात्रेय का दुख जो है किस लेखक की कृति है, किस लेखक की रचना है, आपको पता होनी चाहिए, याद रखिएगा। उदय प्रकाश जी के है, ऑप्शन करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा। 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? जय कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? जल्दी से बतला दीजिए कि जय कृष्णमूर्ति जी का यानी जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का जन्म जो हुआ था किस राज्य में हुआ था। सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में हुआ था। और पूछा जाएगा जन्म कब हुआ था, तो 12 मई 1895 मारिएगा, 1895 मारिएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, जन्म कब हुआ था? 12 मई 1895 मारिएगा, आप याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखिएगा। ठीक है, कहा जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य परंपरा के कवि थे? किस काव्य परंपरा के कवि थे? जल्दी से जो है ना 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो प्रेमा ख्याल, ठीक है ना, प्रेमा ख्यानक के थे, ऑप्शन करेक्ट भी होगा। 17 का करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कवि अष्टछाप में शामिल थे? कौन कवि जो है अष्टछाप में जो है शामिल थे? तो सूरदास थे। कौन थे? सूरदास थे। 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कृति सूरदास द्वारा रचित नहीं है? कौन सा कृति जो है सूरदास जी के द्वारा नहीं रचा गया? सूर सरावली रचा गया है इनके ही द्वारा, साहित्य लहरी सूरदास के द्वारा रचा गया है, सूर सागर जो है सूरदास के द्वारा रचा गया, लेकिन चित्ररेखा जो है ना जायसी जी यानी मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा रचा गया है, याद रखिएगा। तो आप लोग अच्छे से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हनुमान बाहुक नामक कृति किनकी है? जल्दी से बतलाइए ना कि हनुमान बाहुक नामक कृति जो है किस लेखक की है? आप याद रखिएगा तुलसीदास जी की है मेरे भाई, याद रखिएगा तुलसीदास जी की है। 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 20 का जो होगा बी होगा, ठीक है ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीदास के गुरु कौन थे? जल्दी बतलाइए कि तुलसीदास जी के गुरु जो थे वो कौन थे? आप याद रखिएगा, गुरु की बात कहा जा रहा है नरहरि दास, नरहरि दास मारिएगा, यानी 21 का ऑप्शन सी टिक कीजिएगा, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कवि राम भक्त थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन जो भक्त कवि जो थे राम भक्त थे, तो याद रखिएगा नाभा दास थे। कौन थे? नाभा दास थे। ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा, 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भूषण किस काल के कवि है? भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं या है? तो याद रखिएगा रीति काल के कवि माने जाते हैं। काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, आप केवल देख लेंगे ना तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो आपको किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को रट जाना है, याद कर लेना है, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? भूषण जी को कवि भूषण की उपाधि जो है किसके द्वारा दिया गया था या कौन दिए थे? तो याद रखिएगा मेरे भाई, वो जो है ना राजा रुद्र शाह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कहा जा रहा है 25 नंबर क्वेश्चन ना कि कविता कह रहे कि कविता लेखन का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया? जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया? तो याद रखिएगा ब्रज भाषा में किया था। ऑप्शन करेक्ट होगा 25 का ऑप्शन, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? इंदु नामक पत्रिका आपको पता होनी चाहिए, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा बोला गया था, किया गया था, याद रखिएगा। ये प्रश्न जितना बतलाया जा रहा है ना कभी आपके एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग पेपर उठाकर देखिएगा तो उसमें दिखाई दे देगा, मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन रचना छायावादी की प्रतिनिधि रचना है? छायावादी की प्रतिनिधि रचना है, जल्दी से जो है 27 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा काम्यानी है। कौन है? काम्यानी है। ऑप्शन करेक्ट डी होगा 27 का, याद रखिएगा। आप एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किसकी थी? सक्रिय भागीदारी जो थी किनकी थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। और पूछा जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का जो नाम था क्या था? तो याद रखिएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, आप याद रखिएगा। और ये भी साथ में क्वेश्चन एक और पूछा जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु जो हुई कैसे हुई थी? तो याद रखिएगा कार दुर्घटना में हुई थी, ये साथ में याद रखिएगा। जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाया जा रहा है उस क्वेश्चन को आप लिख कर याद कीजिएगा। कहा जा रहा है शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का जो नामवा था वो क्या था? तो उषा देवी था। क्या था? उषा देवी था, यानी 29 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखने की जरूरत है। सॉरी, गीता देवी कहा, शमशेर
शेर सिंह की पत्नी का नाम धर्म देवी हो जाएगा, याद रखिएगा। 29 का ऑप्शन करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, उषा देवी नहीं होगा, धर्म देवी होगा, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन सी होगा, आप सुधार लीजिएगा 29 नंबर, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कवि और करे के शायर एक साथ निम्न में से कौन थे। कवि और शायर जो है निम्न में से एक साथ जो थे वो कौन थे, तो शमशेर बहादुर सिंह थे, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन निचोड़ है और मॉडल सेट का क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना गजानन माधव मुक्ति बोध की है। कौन सी रचना जो है गजानन माधव मुक्ति बोध जी की है, तो याद रखिएगा काठ का सपना। काठ का सपना जो है ना, काठ का सपना गजानन माधव मुक्ति बोध जी के है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार जो है यह प्रश्न पूछा गया है कि हरचरना किनकी प्रतिनिधि है। हरचरना जो है किनकी प्रतिनिधि है, याद रखिएगा मेरे भाई, वो जो है आम आदमी के प्रतिनिधि है, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कह रहा है कि रास्ता इधर से है, यह किनकी रचना है। रास्ता इधर से है, यह किसकी रचना है, जल्दी बतला दीजिए। 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो रघुवीर सहायक जी की है। 33 का ऑप्शन करेक्ट मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कौन कवि कार्य करते थे। कौन कवि जो थे कार्य करते थे, आप हमेशा याद रखिएगा, वो जो थे विनोद कुमार शुक्ल थे, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और शायद आप हिंदी में 10 क्लास में ही पढ़ते आ रहे होंगे कि विनोद कुमार शुक्ल के बारे में, मछली जो कहानी लिखे थे विनोद कुमार शुक्ल लिखे थे, पढ़ रहे होंगे ना उसके ही बारे में, ठीक है ना। तो एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर रह चुके हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कवि को दमयंती मोदी का कवि का शेखर सम्मान प्राप्त हुआ था, जल्दी बतलाइए। 35 का ऑप्शन का हो जाएगा, तो याद रखिएगा कौन कवि थे, विनोद कुमार शुक्ल थे, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और याद रखिएगा दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान जो है कब मिला था, तो याद रखिएगा 1947 ईस्वी, आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाया जा रहा है बहुत ही खास क्वेश्चन कराया जा रहा है, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने की जरूरत है आपको, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर काराधीक्षक के पद पर किस कवि ने कार्य किया। किस कवि ने कार्य किया, तो याद रखिएगा वो जो थे ज्ञानेंद्र पति, जो गांव के घर पाठ को लिखे है ना, वही थे, याद रखिएगा। आप सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने की जरूरत है आपको, ठीक है ना। कहा जा रहा है 1870 में से 1890 के बीच के लगभग कितनी 300 कहानियां किनकी प्रकाशित हुई थी। मतलब 20 साल के अंदर में, 20 वर्ष के अंदर में किनकी जो है कहानियां जो है 300 से अत्यधिक आ चुकी थी। तो आप जानते हैं मेरे भाई कि वो जो है ना गाइडी मोपासा जी की आ चुकी थी। ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, 37 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कहा जाए अफ्रीका देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था। अफ्रीका देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था। अफ्रीका तो आप जाइएगा हेनरी लोपेज मार दीजिएगा, यानी 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बाहर साफ होकर जाती है, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कहानी की है। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कहानी से जुड़ा हुआ है, तो उसने कहा था, याद रखिएगा मेरे भाई। सारा क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में कभी ना कभी आया हुआ है, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने की जरूरत है आपको, ठीक है। कहा जा रहा है 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है घ का उच्चारण स्थान है, जल्दी से बतला दीजिए घ का उच्चारण स्थान क्या है। आप जानते हैं कि घ अगर बोल रहे हैं तो कहां से आ रहा है, कंठ, याद रखिएगा कंठ से आ रहा है, इसलिए जो हो जाएगा ऑप्शन 40 का ही हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गायक का संधि विच्छेद क्या होता है। सारे बच्चे को पता होना चाहिए, एक छात्र को पता होना चाहिए कि गायक का संधि विच्छेद जो होता है गे जोड़ अक होता है। देखिए तो कौन ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे भाई कि नमक का विशेषण क्या होता है। देखिए नमक का पूछे, इतिहास का पूछे, पर्वत का पूछे, जात का पूछे, तो याद रखिएगा इतिहास का ऐतिहासिक होता है, पर्वत का पर्वतीय होता है, जात का जातीय होता है, समाज का सामाजिक होता है। आप याद रखने की प्रयास कीजिएगा सारे क्वेश्चन। तो नमक का क्या होगा, नमकीन हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना मैंने बतलाया खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए
43 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सरोवर का संधि विच्छेद क्या है? सरोवर का संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा सरोवर सरजुर वर, सरजुर वर हो जाएगा, सरजुर वर हो जाएगा। आप याद रखिएगा ऑप्शन करेक्ट सी होगा 43 का, याद रखिएगा। सरजुर वर कहां दिया है मेरे भाई? सरजुर वर, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सरा जोड़ वरना हो जा रहा है। हम सरा जोड़ वर तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ऑप्शन सी टिक करें। ऑप्शन करेक्ट डी होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन का होगा करेक्ट डी होगा, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है? जल्दी से बतला दीजिए, आपको पता होनी चाहिए। द्वंद्व समास का उदाहरण जो होता है बीच में हाइफन लग जाए तो आप कहिएगा कि बीच में कहां कौन में हाइफन दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए शिव और पार्वती अलग अलग है ना। शिव और पार्वती जो है अलग अलग है। देखिए तो शिवा और पार्वती दिया है का, शिवा पार्वती अलग अलग शब्द है, इसलिए द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए पसेरी शब्द में कौन सा समास है? पसेरी शब्द में कौन सा समास है? तो आप रखिएगा पसेरी, तो पसेरी मतलब पांच शेर, पांच शेर यानी पांच संख्या हो गया, तो द्विगु समास नहीं होगा, पांच गो शेरी है ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विराम करे के विराम शब्द में उपसर्ग है। विराम, विराम शब्द में उपसर्ग, याद रखिएगा पहले वाला जो होता है उपसर्ग होता है, और बी जो है, बी जो राम जो हो जाएगा ना, ये प्रत्यय हो जाएगा, राम जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, याद रखिएगा। तो बी जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट भी होगा 46 का, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अपयश में कौन सा उपसर्ग है? अप जोर यस, अप जोर यस, यस, याद रखिएगा। अप उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट सी होगा, 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लड़ जोर आई, लड़ जोर आई, याद रखिएगा। मतलब लड़ जोर आई, लड़ाई नहीं हो जा रहा है, यानी आई प्रत्यय हो जाएगा, लड़ जो हो जाएगा क्या होगा? उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी व बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आई जो हो जाएगा लास्ट में आ रहा है ना, तो याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? सारे बच्चे को पता होगा कि हिंदी में लिंग जो होता है दो प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, दो ये तो होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? याद रखिएगा 11 होते हैं। कितना? 11 होते हैं, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने यहाँ 50 क्वेश्चन आपके पूरे मॉडल सेट से निचोड़ क्वेश्चन लाए हुए थे, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा और एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपके बीच परोसा गया है, रखा गया है ना, बहुत ही खास क्वेश्चन रखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा इस सारे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलता है अगला समय। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।